कर्क राशि वालों, आप सभी का सादर अभिनंदन। जीवन कोई सरल सीधी रेखा नहीं है। ये पर्वतों का वो जटिल मार्ग है जहां कभी गहरी खाई हमारे धैर्य को परखती है तो कभी ऊंचा शिखर हमारी संभावनाओं की याद दिलाता है। बीते समय, विशेषतः वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों ने इस कठिन पथ की खुरदरी सच्चाइयों को निकट से अनुभव किया है। एकाकीपन, संघर्ष और वो मौन परीक्षा जिसमें मनुष्य स्वयं से पहली बार सच्चा संवाद करता है। आपने अपने श्रम की बचत को समझा, धन के मूल्य को पहचाना और ये भी देखा कि परिस्थितियों के बदलते ही कुछ समीपस्थ लोग दूरी बना लेते हैं। ऐसे क्षणों में मन अनायास प्रश्न करता है, क्या मेरा समय कभी करवट लेगा? क्या संघर्ष ही मेरे भाग्य की अंतिम परिभाषा है? आज इसी प्रश्न का उत्तर लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और उत्तर है, निश्चित रूप से समय परिवर्तित हो रहा है। हम आज जिस वर्ष की चर्चा करने जा रहे हैं, वर्ष 2026, वो कर्क राशि के लिए साधारण नहीं बल्कि एक आधारशिला सदृश काल है। ज्योतिषीय गणनाएं संकेत देती हैं कि ये वर्ष एक ऐसे चिरस्थायी प्रभाव का वाहक है जिसे आधुनिक भाषा में स्थायी भविष्यवाणी कहा जा सकता है। इस वर्ष रखी गई नींव अगले 15 वर्षों तक फलदायी रूप से आपके जीवन की दिशा निर्धारित करेगी। चाहे आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु हो, पुष्य हो या आश्लेषा, यदि आप कर्क राशि या कर्क लग्न से संबद्ध हैं तो यह संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ के समान है। इस वर्ष आपकी कुंडली में 3 विशिष्ट महापुरुष राजयोग जन्म ले रहे हैं: रोचक राजयोग, हंस राजयोग और मालव्य राजयोग। विचार कीजिए, जब ब्रह्मांड के 3 प्रबलतम ग्रह किसी एक वर्ष में आपको उच्चोत्तम स्थान पर प्रतिष्ठित करने का संकल्प कर लें, तब आपके पथ में कौन सी बाधा स्थायी रह सकती है? आने वाले क्षणों में मैं आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रत्येक माह और प्रत्येक ग्रह के प्रभाव का क्रमबद्ध विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करूंगा। हम आपके करियर, आपके संचित और अवरुद्ध आर्थिक प्रवाह, आपके स्वास्थ्य और सबसे महत्वपूर्ण आपके संबंधों के भविष्य को समझेंगे। अतः एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें, क्योंकि अब हम 2026 की इस अर्थपूर्ण यात्रा पर साथ चलने वाले हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं ग्रहों का बड़ा खेल। 2026 की मुख्य थीम क्या है? दोस्तों, किसी भी साल को समझने के लिए हमें देखना होता है कि उस साल के बड़े ग्रह कहाँ बैठे हैं, यानी वो ग्रह जो लंबे समय तक एक जगह रहते हैं। इसमें सबसे पहले हैं देवगुरु बृहस्पति, जो इस साल के गेम चेंजर हैं। साल की शुरुआत में गुरु आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां घर खर्चों का है, विदेश का है, तो जून तक का समय थोड़ा खर्चीला रह सकता है। लेकिन 2 जून 2026, यह तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन गुरु आपके 12वें घर से निकलकर आपके लग्न यानी पहले घर में आएंगे और कर्क राशि में गुरु उच्च के यानी एग्जॉल्टेड होते हैं। जब भाग्य का मालिक खुद चलकर आपके सर पर बैठ जाए और वो भी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में, तो इससे बनता है हंस पंच महापुरुष राजयोग। इसका मतलब है जून के बाद आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। आपका आत्मविश्वास, आपकी सेहत, आपके चेहरे का तेज सब वापस आएगा। दूसरे हैं शनिदेव। शनि पूरे साल आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में रहेंगे। शनि यहां आपको एक ही संदेश दे रहे हैं, भाग्य मेहनत के जरिए काम करेगा, किस्मत साथ देगी, लेकिन तब जब आप पसीना बहाएंगे। 27 जुलाई तक शनि मार्गी है, रास्ते खुले हैं। 27 जुलाई के बाद शनि वक्री होंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपके खर्चों पर 60% तक रोक लग जाएगी। जो पैसा 2025 में पानी की तरह बहा है, वो अब रुकना शुरू होगा। तीसरे हैं राहु और केतु। राहु पूरे साल 8वें घर में रहेंगे और केतु दूसरे घर में। इसको तकनीकी भाषा में हम तूफानी पारी कहते हैं। 8वें घर का राहु अचानक घटनाएं देता है, अचानक लाभ भी और अचानक कष्ट भी। केतु दूसरे घर में अखंड दौलत के योग बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी वाणी यानी बोली को करवा बना सकता है। और चौथे हैं मंगल देव। इस साल के मंत्री मंगल हैं। मंगल आपके रिलेटेड है। साल की शुरुआत में ही मंगल उच्च के होकर आपके 7वें घर में बैठेंगे। ये आपके करियर को एक रॉकेट लॉन्च देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, जून तक मेहनत और जून के बाद परिणाम। ये साल अपग्रेड होने का है। जो लोग पिछले कई सालों से प्रमोशन के लिए तरस रहे थे,
उनके लिए ये साल निश्चित सफलता का साल है। चलिए अब हम इस साल को विस्तार से समझते हैं और हर पहलू को गहराई से देखते हैं। मैं आपको समय चक्र के हिसाब से ले चलूंगा। सबसे पहले बात करियर की, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। 16 जनवरी से 23 फरवरी तक का समय करियर के लिए शिखर रहेगा। इस दौरान मंगल आपके 7वें घर में उच्च के रहेंगे। 7वां घर व्यापार और साझेदारी का है। मंगल 10वें घर के मालिक होकर 7वें में है। इसका मतलब है रोचक राजयोग। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो इंटरव्यू के लिए ये सुनहरा समय है। कैंपस सिलेक्शन, नई नौकरी का ऑफर या व्यापार में कोई बड़ी डील, सब इस समय के दौरान होगा। आपका सिक्का चमकेगा। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी। आप थकेंगे नहीं। इसके बाद 14 अप्रैल से 15 मई तक आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब सूर्यदेव आपके 10वें घर में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। 10वें घर में सूर्य को दिग्बल मिलता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या ऑफिस में बॉस से प्रमोशन मांगना चाहते हैं तो इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे। 11 मई के बाद मंगल वापस अपनी राशि मेष में आएंगे। सूर्य और मंगल का ये योग कुलदीपक योग बनाएगा। आप अपने प्रतियोगियों और शत्रुओं को कुचल देंगे। जीत आपकी होगी। और 2 जून के बाद जब गुरु लग्न में आएंगे तो वो सीनियर अधिकारी जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। आपको लीडरशिप रोल्स मिलेंगे। आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब आप मेहनत से ज्यादा बुद्धिमानी से काम करेंगे। बस एक चेतावनी याद रखिएगा, 2 अगस्त के आसपास मंगल 12वें घर में जाएंगे। इस वक्त ऑफिस की राजनीति से बचें। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। अब आते हैं धन यानी पैसों पर। डेटा के हिसाब से 2026 में अखंड दौलत के योग बन रहे हैं। इसका मुख्य कारण है केतु। केतु पूरे साल आपके दूसरे घर में है। लोग केतु से डरते हैं, लेकिन दूसरे घर का केतु अचानक पैसा देता है। कहां से? रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, इंश्योरेंस का पैसा या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट जो आप भूल चुके थे। इसमें 6 फरवरी से 14 मई तक शुक्र का गोचर आपके लिए कैश फ्लो बढ़ाएगा। खासकर फरवरी में जब शुक्र 8वें घर में होंगे तो गुप्त धन मिल सकता है। और 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आपके फिजूल खर्चे रुक जाएंगे। आप पैसा जोड़ पाएंगे। क्या 2026 में आपका घर या गाड़ी का सपना पूरा होगा? जी हां। कैलेंडर पर मार्क करें 2 सितंबर से 3 अक्टूबर। इस समय शुक्र आपके 4थे घर में अपनी ही राशि में होंगे। ये बनाएगा मालव्य राजयोग। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या वो लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसका आपने सपना देखा था, ये वो महीना है जब आपकी इच्छा पूरी होगी। माता पिता भी आपके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल के रिश्तों की। कर्क राशि वाले भावुक होते हैं और पिछले कुछ सालों में आपने रिश्तों में दर्द सहा है। जनवरी और फरवरी में थोड़ा संभल कर रहें। साल की शुरुआत में मंगल 7वें घर में है। मंगल आक्रामकता है। इस वक्त पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। छोटी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। मेरी सलाह है इस वक्त शांत रहें। लेकिन 2 जून 2026 के बाद सुनहरा दौर शुरू होगा। जैसे ही गुरु आपके लग्न में आएंगे, चमत्कार होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर पर और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पर। अगर आप अकेले हैं तो कोई आपकी जिंदगी में आएगा और बात सिर्फ डेटिंग तक नहीं रहेगी, बात शादी तक पहुंचेगी। आपको ना सुनने को नहीं मिलेगा। विवाहित जोड़ों के लिए अगर आपके रिश्ते में शिकायतें थीं, वो दूर हो जाएंगी। डेटा कहता है कि पुराने साथी के वापस आने के योग है। माफी मांगने वाले खुद आएंगे। जो जोड़े सालों से संतान सुख के लिए प्रयास कर रहे थे और सफल नहीं हो रहे थे, उनके लिए जून के बाद का समय वरदान है। गुरु की दृष्टि 5वें घर पर होने से घर में किलकारियां गूंजेंगी। बस ध्यान रहे, 5 दिसंबर के बाद राहु 7वें घर में आएंगे। साल के अंत में नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें। राहु भ्रम पैदा कर सकता है। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी से, मेरी माताओं और बहनों से जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है। अक्सर राशिफल में आपके लिए अलग से बात नहीं की जाती, लेकिन सच ये है कि अगर आप खुश हैं तो पूरा घर खुश है। कर्क राशि की महिलाएं वैसे भी बहुत संवेदनशील और केयरिंग होती हैं। आप सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं।
2026 आपके लिए अस्तित्व और पहचान का साल है। 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आएंगे तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक अगर आपको लगता था कि घर में आपकी मेहनत को कोई नोटिस नहीं कर रहा या आपकी राय को महत्व नहीं दिया जा रहा, तो ये बदलने वाला है। गुरु के आते ही आपके चेहरे पर एक तेज आएगा। परिवार के लोग, पति और ससुराल वाले आपकी सलाह मांगेंगे। घर के बड़े फैसलों में आपकी हामी जरूरी होगी। अगर आप कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती थी, चाहे वो टिफिन सर्विस हो, ट्यूशन हो या ऑनलाइन बिजनेस, जून के बाद का वक्त सबसे अच्छा है। आपकी पहचान घर की 4 दीवारी से बाहर निकलेगी और सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके घर को चमकाएगा। 2 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच शुक्र आपके चौथे घर में होंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने घर को सजाने में पैसा खर्च करेंगी। रेनोवेशन करवाना हो, नया फर्नीचर लेना हो या अपनी पसंद की कोई महंगी चीज खरीदनी हो, ये महीना आपकी इच्छा पूरी करेगा। घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा। बस एक बड़ी सलाह मैं आपको देना चाहता हूं। केतु दूसरे घर में बैठे हैं। कभी कभी काम के दबाव में या तनाव में आपकी बोली थोड़ी कड़वी हो सकती है। ससुराल वालों के साथ या पति के साथ बहस में तीखे शब्दों का प्रयोग ना करें। खासकर जनवरी और फरवरी में जब मंगल 7वें घर में होंगे तो पति का गुस्सा भड़क सकता है। उस वक्त आप शांत रहें। आपकी शांति ही पूरे घर को बचा लेगी। और 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आप घर की वित्त मंत्री बन जाएंगी। आप देखेंगी कि आप बहुत समझदारी से घर चला रही हैं और पैसे बचा पा रही हैं। अब वापस आते हैं सभी के लिए सेहत पर। जान है तो जहान है। सेहत को लेकर 2026 में क्या सावधानी रखनी है, यहां हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। राहु 8वें घर में है। 8वां दर दुर्घटनाओं और अचानक होने वाली घटनाओं का है। खासकर 17 फरवरी जब सूर्य ग्रहण है और 23 फरवरी जब मंगल 8वें में होंगे, ये समय खतरे की घंटी है। बाथरूम में फिसलने का डर है, सीढ़ियों से गिरने का डर है। गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। डेटा कुछ विशेष चेतावनी देता है। दाहिने कंधे में दर्द, पेट की समस्याएं और दांतों की समस्याएं। लेकिन घबराएं नहीं। 2 जून को जब गुरु लग्न में आएंगे वो अमृत लेकर आएंगे। पुरानी से पुरानी बीमारी में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपका वजन थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। आइए अब इस पूरे साल को समेटते हैं। 2026 एक बदलाव का साल है। यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप होना डिजर्व करते हैं। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में लाल रंग से मार्क कर लें। 16 जनवरी से 23 फरवरी करियर में धमाका, प्रमोशन और नई नौकरी के लिए सबसे अच्छा समय। 17 फरवरी और 23 फरवरी रेड अलर्ट, सेहत और ड्राइविंग में सावधानी रखें। 6 फरवरी से 14 मई धन वर्षा, कैश फ्लो सबसे अच्छा रहेगा। 2 जून जीवन बदलने वाला दिन, गुरु का लग्न में आना, यहां से आपका व्यक्तित्व बदलेगा। 27 जुलाई बचत शुरू, शनि वक्री होंगे, खर्चे कम होंगे। 2 सितंबर से 3 अक्टूबर विलासिता का समय, घर, गाड़ी और प्रॉपर्टी लेने का योग। सबसे बड़ी सावधानी, पूरे साल केतु दूसरे घर में है। अपनी जुबान पर काबू रखें। गुस्से में बोला गया एक शब्द आपके बने बनाए रिश्ते और बिजनेस डील्स को तोड़ सकता है। केतु काटने का काम करता है, रिश्तों को कटने न दे। ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन हम मनुष्य हैं। हम अपने कर्म और उपाय से ग्रहों की ऊर्जा को बदल सकते हैं। 2026 में कर्क राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए? नोट करें। पहला, शिव आराधना। क्योंकि राहु 8वें में है और शनि 9वें में, भगवान शिव ही एकमात्र सहारा है। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर 1 पैकेट दूध चढ़ाएं। यह राहु के नकारात्मक असर को शांत करेगा और दुर्घटनाओं से बचाएगा। दूसरा, चंद्र मंत्र। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। घबराहट और तनाव से बचने के लिए शाम को सूरज ढलने के बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। तीसरा, गुरु को बलवान करें। जून के बाद गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रोजाना अपने माथे पर पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं। अपनी दाहिनी कलाई पर एक पीलू धागा बांधें। चौथा, केतु का उपाय। केतु को शांत रखने के लिए और आर्थिक स्थिरता के लिए
कुत्तों की सेवा करें, उन्हें रोटी, बिस्किट या ब्रेड खिलाएं। ये आपके दुश्मनों को भी शांत रखेगा। और पांचवा, सूर्य अर्घ्य। करियर में उन्नति के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं। दोस्तों, उपाय जरूर करें, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है आपका आत्मविश्वास। पत्थर और धागे तभी काम करते हैं जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। याद रखिएगा, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। 2026 आपका साल है। पिछले 12 सालों की थकान उतार फेंकिए। जून का महीना आते आते आप महसूस करेंगे कि हवा का रुख बदल चुका है। किस्मत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तैयार हो जाइए अपनी नई पहचान बनाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी दिशा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने कर्क राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा रिश्ता बना रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।